अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर पे खुशामदीद। ये क्या सीन है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने मुहतरमा मरियम नवाज़ के बयान को रद्द कर दिया, खुलेआम रद्द कर दिया और साफ साफ ये कह दिया कि मैं मरियम नवाज़ के हुकूमत को किसी भी सूरत घर भेजने के वाले जो बयान है इसको ना सिर्फ मुस्तरद करता हूँ बल्कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं। यकीनी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर अगर वो तंजीमी ओहदे पर भी देखा जाए तो मरियम नवाज़ साहिबा हैं नायब सदर और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं सीनियर नायब सदर, और सीनियर नायब सदर सीनियरिटी के अतबार से नायब सदर की बात को रद्द कर सकता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात शायद फरामोश कर दी कि मरियम नवाज़ खाली नायब सदर नहीं हैं बल्कि शी वुड बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी हैं। और मुमकिन तौर पर कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहें तो मरियम नवाज़ साहिबा मुल्क की वज़ीर आज़म अगर बन जाएं तो मुल्क की वज़ीर आज़म हों और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उन्हीं की काबीना के अंदर वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस किस्म के बयान देना और ख़ास तौर पर वो जो 4 शख्सियात जिनका जिक्र आ रहा है कि वो जाके मिले हैं इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ और उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी मौजूद होना बहुत सारे शुबहात को जन्म दे रहा है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो गुफ्तगू उनसे मंसूब की गई है, जो टीवी एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बयान की है, अब वो यकीनी तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त रैंक एंड फाइल्स के अंदर जो ये एक अंदरूनी कोई इख्तलाफ या कोई चपकलिश है, क्या ये जो फ्यूचर के अंदर जिसका इजहार किया मरियम साहिबा ने आज भी कि बहुत जल्द इन हाउस चेंज के लिए अपोजिशन जमातें मूव फॉरवर्ड करेंगी, आगे बढ़ेंगी और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पार्टी के अंदर ही मौजूद कुछ लोगों का ये जो रद्द-ए-अमल जिस तरह मैंने आपको बताया सामने आ रहा है, क्या वो इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई नया गढ़ा पैदा करेगा या कोई सूरत हाल आगे बढ़ेगी। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल यही चीज़ या तो सदारती निज़ाम पाकिस्तान के इस वक्त जो गर्दिशें हैं, जो ड्राइंग रूम्स हैं वहाँ पर ज़ेर गर्दिश है, या मरियम नवाज़ साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की 2 स्टेटमेंट्स इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। कल एक और टॉक शो होता है और उस टॉक शो के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेहमान होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी, क्योंकि मरियम साहबा ने तो आज कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद बहुत जल्द हम फाइल करेंगे, 25 जनवरी को पीडीएम के सरबरा इजलास में इस बात का हतमी फैसला भी हो जाएगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद उस वक्त लाएंगे जब ये बैसाखियाँ हट जाएंगी और निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि मरियम साहिबा के ये जो रिसेंटली बयान हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इन हाउस चेंज के हवाले से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ के हर तरीके से हुकूमत को घर भेजने के बयान पर पूरी मुस्लिम लीग नून को इख्तलाफ है। उन्होंने कहा जी पूरी मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज़ के इस बयान से इख्तलाफ है, क्योंकि इन्हीं तरीक़ों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मुल्क की ख़राबी की वजह ये डीलें हैं, डीलों ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया वो सब के सामने है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं तो ये वाली बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं यकीनी तौर पर कि नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन के अंदर डायलॉग जारी है। मुस्लिम लीग नून एक डायलॉग के ज़रिए इंगेज हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसी इंगेजमेंट के ज़रिए अब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो बार बार एक चीज़ मुझे वो तंग कर रही है कि ये जो 4 लोग मिले थे कहीं ये सचमुच तो नहीं मिले, और अगर ये सचमुच मिले हैं तो फिर क्या उसमें से वाक़तन किसी शख्सियत ने अपना नाम मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर पेश किया है। तो इसके लिए भी हमें कुछ ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, क्योंकि एक ट्रांसक्रिप्ट मेरे सामने पड़ा है इस वक्त। ये ट्रांसक्रिप्ट है जो ARY का एक प्रोग्राम है उसके अंदर, और उस टॉक शो के अंदर 2 शख्सियात ने इस सारी गुफ्तगू में, इस सारी बहस में हिस्सा लिया। एक थे
फैसल वऊडा साहब, जिनका केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, और चूँकि वो लाडले के लाडले हैं लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी गई 60 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अभी तक उनकी नाअहलियत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस सामने नहीं आ सका। अब ये वो केस सामने ना आने की वजह इलेक्शन कमीशन के में कोई और कानूनी वजह है, या लाडले का लाडला होना है, या लाडले का लाडला अब किसी और का लाडला बन चुका है, जिसकी वजह से उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ रही है जो अभी तक क्लासिफाइड है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। जो फैसल वऊडा साहब हैं, फैसल वऊडा साहब ने उन चार लोगों के नाम लिए हैं, उन 4 शख्सियात के नाम लिए हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किसी शख्सियत के साथ मुलाकात भी की है, और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने माइनस नवाज शरीफ अपना नाम भी पेश किया फैसल वऊडा साहब के मुताबिक। अब फैसल वऊडा साहब के मुताबिक उनकी जो फहरिस्त है 4 मुस्लिम लीगी लीडरान की, उस फहरिस्त में हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उस फहरिस्त में हैं एहसन इकबाल साहब, उस फहरिस्त में हैं अयाज सादिक साहब, उस फहरिस्त में हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। और फैसल वऊडा के मुताबिक इन चारों शख्सियात ने मुलाकात भी की है। और आज इस हवाले से एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है जो इसी से चूँकि लिंक करी आपके साथ शेयर करता हूँ। शहबाज गिल साहब प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी, उन्होंने आज भी इसी मौजू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का तकरीबन ऐलान किया है कि ये जो 4 शख्सियात की इस मीटिंग के हवाले से कोई ऑडियो भी है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी, अगर किसी शख्सियत से मिलने गए हैं तो अगर उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो शहबाज गिल के मुताबिक इस मुलाकात करने वाले 4 शख्सियात की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी। ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। इसका क्लिप मेरे पास मौजूद है जो मैंने खुद सुना है, लिहाजा कुछ ना कुछ इसके अंदर अगर हुकूमत वो पंजाबी कहते हैं ना एडे पक्की पैरी ने, तो इसका मतलब यह है कि इनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल का जवाब दिया जावेद लतीफ़ ने, और जावेद लतीफ़ का जो रद्द अमल है इस सारी सूरत हाल में, वो यकीनी तौर पर वो भी चौंकाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जावेद लतीफ़ ने बिटवीन द लाइन्स इस बात का एतराफ़ किया है कि कुछ लोगों की मुलाकात हुई, और उसके साथ साथ उन्होंने फैसल वऊडा को 2 चीज़ों के चैलेंज दिए। पहला, उनका ये कहना था कि आप उस शख्सियत का नाम बताएं जिनसे इन 4 शख्सियात ने मुलाकात की है, और जिस वक्त आप नाम बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी 4 शख्सियात हैं जिन्होंने जाकर बात की। अलबत्ता उन्होंने करेक्शन की फैसल वऊडा की उन्होंने करेक्शन ये की कि आपने जो 4 नाम लिए हैं इनमें से तो वो 3 बंदे तो बिल्कुल नहीं हैं, जबकि एक बंदा मौजूद है, यानी एक बंदा जिसकी मुलाकात हुई। और साथ उनका ये कहना था कि आपने एक बंदे का नाम इस वजह से नहीं लिया कि उसका आपके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक है। अब इस ताल्लुक की वजह से अगर आपने इस बंदे का नाम नहीं लिया तो वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा जब आप ये बताएंगे कि मुलाकात किसकी हुई। और साथ साथ उनका ये कहना था, ये जो ट्रांसक्रिप्शन मेरे सामने मौजूद है, कि एक का नाम फैसल वऊडा बेहतर समझते हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं। फैसल वऊडा ने तादाद पूरी की है लेकिन शायद मुरव्वत में किसी का नाम नहीं लेना चाहते। इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ का ये भी कहना है कि मैं उन 4 लोगों के नाम बताने को तैयार हूँ जो जा सकते हैं, मगर ये बताएं कि किसके पास गए थे। अगर ये हिम्मत रखते हैं तो बताएं। मैं इसका इकरार कर रहा हूँ कि 4-6 लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, मगर मिले किससे हैं इसके बाद इन 4-5 नाम मैं सही बता दूंगा कि किससे मिले हैं, क्योंकि इतना तो अंदाज़ा मुझे है। अब ये जो सिनेरियो है, अब जावेद लतीफ़ साहब चूँकि थोड़े से दबंग आदमी हैं, मलंग आदमी भी हैं और दबंग आदमी भी हैं, और माजी के अंदर भी उनको शो का नोटिस एक मरतबा जारी हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से टीवी टॉक शो के अंदर आके ये बात कह दी थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 4-5 ऐसे लोग हैं जो एजेंडे पर हैं, और जब जब वोट को इज्जत दो का बयानिया आगे बढ़ता है ये लोग ना सिर्फ मंजर आम पर आ जाते हैं बल्कि कोई एक ऐसा इशू क्रिएट कर देते हैं जिससे ये तासुर बनता है कि मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम है। और ये बयान देने के बाद शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा भरम हुए थे, और फिर उन्होंने
انہوں نے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی برہمی کو دور کرنے کے لیے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کرایا تھا، لیکن آج تک انہوں نے اس شو کاز نوٹس کا نہ جواب دیا ہے اور نہ ہی اس شو کاز نوٹس کے اوپر آگے کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ اس کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف کا بھی قلعہ قائم ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے بیان کو کلی طور پر رد بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس موقف سے متفق نہیں ہے، جبکہ دوسرا بندہ، اب آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ ادھر آ گیا، ایک بندہ ادھر آ گیا۔ اب یہ جو دوسری طرف والا بندہ ہے جاوید لطیف صاحب، جن کی لائن اور لینتھ لندن میں بھی ملتی ہے اور جاتی عمرہ میں بھی جا کے ملتی ہے، یہ وہ شخصیت آ کر برملا طور پر ٹی وی ٹاک شو کے اندر اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ 4-5 لوگ اگر ملے ہیں تو وہ کیوں ملے ہیں، کس سے ملے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس شخصیت کا نام بتائیں جس سے ملے تھے۔ تو فیصل ووڈا صاحب کو انہوں نے ایک مشکل سچویشن میں تو ڈال دیا، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر موجود ایک تضاد کو ابھار کے رکھ دیا۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو ایک دم تضاد باہر آیا ہے، یہ کیا ان ہاؤس چینج کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی دانستہ کوشش تو نہیں؟ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا تنویر صاحب، ایک لمبی لائن ہے مسلم لیگ نون کے لیڈران کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے ان ہاؤس چینج کے آپشن کو ایکسرسائز کر دینا چاہیے، اور اس ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا اور وہ عبوری سیٹ اپ 3 سے 4 مہینے کے اندر فریش الیکشنز کال کرے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اس وقت تک کی ابتدائی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب مریم صاحبہ نے آج ہی اعلان کیا کہ جناب ہم چند دنوں کے اندر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ موو کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے 4 لوگوں کی طرف سے، یہ کہیں کوئی دوسرے فریق، کوئی مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ، کچھ ایسا گروپ، کوئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ایک کسی اور مکتبہ فکر، کسی اور سکول آف تھاٹ، کسی اور سوچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں مل کے کسی کو کوئی ایڈیشنل سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب مجھے اس بات کے واضح اشارے محسوس ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی 2 سوچیں پائی جا رہی ہیں، اور سوچوں کی یہ تفریق جو ہے یہی طاقت کے توازن کو نہ صرف قائم نہیں ہونے دے رہی بلکہ اس کو امبیلنس کر رہی ہے، اور یہ امبیلنس نہ صرف اب ہمیں کار سرکار میں نظر آ رہا ہے بلکہ عمومی طور پر بھی ایسے ہی تاثر کریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر پہلی مرتبہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 سوچ، ڈبل جو ہے وہ پینیٹریشن ہے یا ڈبل جو تھنکنگ ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے 2 سوچوں کا شکار ہے، مسلم لیگ نون بھی 2 سوچوں کا شکار ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی بات کو رد کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اسی جو انہوں نے مریم صاحبہ کے بیان کو رد کیا ہے، اسی میں یہ والی بات کی بھی حقیقت چھپی ہے کہ یہ 4 لوگوں کی شاید یقینی طور پر کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ آنے والا وقت اس راز سے بھی یقینی طور پر پردہ بھی اٹھائے گا، اور یہ جو ہمارا پولیٹیکل ٹوسٹس ہیں یہ بھی بہت جلد کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔